हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बेसेस। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस और साथ में टाइप्स ऑफ एसिड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस। तो अलग अलग बेसिस पे हम लोगों ने बेसिस को क्लासीफाई किया है और उन अलग अलग बेसिस को हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने बेसिस को किस तरीके से क्लासीफाई किया। जैसे हम लोगों ने एसिड्स को किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, उसी तरीके से हमने बेसिस को भी क्लासीफाई किया है दो तरीके में। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरा है वीक बेसिस। जैसे हम लोगों ने एसिड्स को क्लासीफाई किया था स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, वैसे ही स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस होते हैं कि जिनको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ जो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं उसको एक्वस सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं। तो वो बेसिस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है इसके? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली दूसरा आपके पास है वीक बेसिस। वीक बेसिस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। द बेसिस विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेसिस। तो इनके एग्जांपल्स हैं आपके पास CaOH होल ट्वाइस, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। NH4OH, ये हो गए आपके वीक बेसिस। दूसरा बेसिस किस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप जानते हैं जैसे हम लोगों ने एसिड्स को क्लासीफाई किया था डाइल्यूट एसिड्स और डाइल्यूट बेस करके, डाइल्यूट एसिड्स और कंसंट्रेटेड एसिड करके, वैसे यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट बेसिस और कंसंट्रेटेड बेसिस दो तरीके के बेसिस बता सकते हैं। कंसंट्रेटेड, तो सबसे पहले डाइल्यूट बेसिस क्या होते हैं? डाइल्यूट बेसिस वो बेसिस होते हैं जिनमें क्वांटिटी जो होती है बेस की एज कंपेयर टू वाटर वो बहुत कम होती है, उनको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट बेसिस। जिनमें वो बेसिस जिनमें बेस की क्वांटिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, उनको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट बेसिस। और कंसंट्रेटेड बेसिस वो बेसिस होते हैं जिन बेसिस में बेस की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू वाटर। तो कंसंट्रेटेड बेस को आप डाइल्यूट बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। डाइल्यूट बेस में वाटर ज़्यादा होता है, बेस कम होता है। कंसंट्रेटेड बेस में वाटर कम होता है, बेस ज़्यादा होता है। तो अगर आप कंसंट्रेटेड बेस में जिसमें कि बेस ज़्यादा होता है, अगर आप उसमें फर्दर वाटर ऐड कर दें और वो बेस से बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसमें आप अगर वाटर ऐड करोगे तो अपने आप ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एसिडिटी क्या होती है। किसी भी बेस की एसिडिटी क्या होती है? कोई भी बेस का एक मॉलिक्यूल डिसोसिएशन पे जितने OH- आयंस फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं उस बेस की एसिडिटी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे NaOH आपके पास एक है, बेस है, ये अगर इसको आप डिसोसिएट करोगे तो ये फॉर्म करेगा Na+ और OH- आयन। तो एक मॉलिक्यूल एक OH- आयन फॉर्म कर रहा है डिसोसिएशन पे, तो इसकी बेसिसिटी, इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 1। सिमिलरली CaOH होल ट्वाइस आपके पास है, ये फॉर्म करता है Ca2+ और 2 OH- आयन। ओके, तो यहाँ पे 2 OH- आयन फॉर्म कर रहा है इसका एक मॉलिक्यूल। कितने OH- आयन फॉर्म कर रहा है? 2 OH- आयन। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 2। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, द फर्स्ट वन इज मोनो एसिडिक बेसिस। जैसे हम लोगों ने मोनो बेसिक एसिड्स के बारे में पढ़ा था, हम लोग पढ़ेंगे मोनो एसिडिक बेसिस। तो क्या होते हैं मोनो एसिडिक बेसिस? मोनो स्टैंड्स फॉर 1। तो वो बेसिस जो डिसोसिएशन पे 1 OH- आयन पर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जिनका एक मॉलिक्यूल एक OH- आयन फॉर्म करता है, उनको हम लोग बोलते हैं मोनो एसिडिक बेसिस। फॉर एग्जाम्पल
NaOH। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे KOH, NH4OH, ये सब एग्जाम्पल हो गए मोनो एसिडिक बेसिस के। उसी तरीके से आपके पास होते हैं डाई एसिडिक बेसिस। डाई एसिडिक बेसिस का मतलब क्या हुआ? डाई मतलब टू, जो बेसिस, जिन बेसिस का एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने पे 2 OH माइनस आयन फॉर्म करता है, जैसे CaOH होल ट्वाइस। तो ये क्या हो गया? इनकी बेसिसिटी होती है 2। मोनो एसिडिक बेसिस की बेसिसिटी होती है, एसिडिटी होती है 1, इनकी एसिडिटी होती है 2। सो CaOH होल ट्वाइस, देन MgOH होल ट्वाइस। तो ये क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए डाई एसिडिक बेसिस के। उसी तरीके से तीसरा क्लासिफिकेशन है आपके पास ट्राई एसिडिक बेसिस का। तो ट्राई एसिडिक बेसिस क्या हो जाएंगे? ट्राई एसिडिक बेसिस वो बेसिस होंगे जो डिसोसिएशन पे, एक मॉलिक्यूल जिनका डिसोसिएशन पे 3 OH माइनस आयंस फॉर्म करता हो, जैसे FeOH होल थ्राइस। तो यहाँ पे अगर आप FeOH होल थ्राइस को डिसोशिएट करोगे तो इसका एक मॉलिक्यूल क्या फॉर्म करेगा? Fe3 प्लस 3 OH माइनस आयंस। तो आप देख सकते हैं इसका एक मॉलिक्यूल 3 OH माइनस आयंस फॉर्म कर रहा है ऑन डिसोसिएशन। तो होप कि आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आ गए हों। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।